नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं भूगोल का तीसरा पार्ट। वो भी हम लोग भूगोल क्या पढ़े, विश्व का भूगोल। पहला भाग बताया गया विश्व के भूगोल, दूसरा बताया गया क्या है इसमें विश्व का उद्भव कैसे हुआ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आज सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, क्वेश्चन वहां तक ही लिया गया, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आइए हम बात करते हैं सौर मंडल में। तो पहले हम बात करेंगे ग्रहों की बात। कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह में कौन कौन है याद रखिएगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा आईएएस और पीसीएस में क्या पूछा जाएगा कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। लेकिन आप अगर कोई एग्जाम देते हैं तो वहां से पूछा जाएगा कि इसका उपग्रह कौन सा है, इसका जीवन काल कितना है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। याद रखिए ग्रह हैं, अब ग्रहों की बात करती है सूर्य है। तो याद रखिएगा पहले ग्रह का यहाँ बात हम करते हैं। पहले नंबर पे जो आपका आता है बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे आता है शनि है, तीसरे नंबर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। सबसे उसके बाद कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा उसके बाद कौन सा है? सबसे बड़ा में बृहस्पति, ज्यादा से कम की ओर बता रहे हैं। उसके बाद है शनि, उसके बाद है क्या? अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके बाद है आपका बृहस्पति, उसके बाद आपका पड़ता है क्या? शुक्र, उसके बाद आपका पड़ता है मंगल, उसके लास्ट में पड़ता है बुध। ठीक, ये 8 ग्रह हैं। अब कहा जाता है, याद रखिएगा बृहस्पति से बुधवार तक, बृहस्पति से बुध ग्रह तक, इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इधर जितने ग्रह 4 ग्रह हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह ऐसे जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हीं को ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस बात पे याद रखिएगा। हमने क्या बताया कि याद रखिएगा इधर के जितने हैं, अर्थात बृहस्पति से, ठीक बृहस्पति से ग्रह से इधर जितने हैं, आज पहले मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये 4 ऐसे ग्रह जिन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं और आंतरिक ग्रहों को ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति के बाद से याद रखिएगा शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह को किस नाम से जानता है? गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनिए, जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा, जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसका वर्षकाल उतना ही कम होगा। इस बात को याद रखिएगा, जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसका वर्षकाल उतना ही कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका वर्षकाल उतना अधिक होगा। यहां तक क्लियर हुआ? आइए बात हम करते हैं। याद रखिएगा इसका बुध का जो दिन होता है 88 दिन होता है, और याद रखिएगा वरुण का क्या होता है? 164 दिन होता है। इतना तो याद रखिएगा। ठीक है, 164 वर्ष होता है। ठीक है, इस बात को यहां तक क्लियर हुआ। अब आइए हम बात करते हैं। अब सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। सभी ग्रह किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। सभी जितनी ग्रह होती हैं पश्चिम से किधर जाती हैं? पूर्व की ओर जाती हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। सभी ग्रह जो गति करती हैं, ठीक है, पश्चिम से किधर जाती है? पूर्व की ओर जाती हैं। इस बात को नोट रखिएगा। ठीक है, और ये पॉइंट इस बात पे याद रखें, मंगल और बृहस्पति के, मंगल यही है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह और पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह और पाया जाता है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? क्षुद्र ग्रह याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह और पाया जाता है जिसे हम कहते क्या है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? आइए आगे बात करते हैं। बुध ग्रह का एक
जो बुध ग्रह है इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है तो बुध ग्रह का सबसे तापांतर सबसे अधिक होता है, बुध ग्रह का सबसे तापांतर अधिक होता है। इस बात के एक ही और याद रखिएगा, एक तापांतरण है और एक ताप है। तो याद रखिएगा बुध ग्रह का जो तापांतरण सबसे अधिक होता है, लेकिन शुक्र ग्रह का ताप सबसे अधिक होता है। क्या मैंने कहा कि अगर पूछा जाए कि किस ग्रह का तापांतरण सबसे अधिक होता है तो बुध ग्रह का तापांतरण सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए किस ग्रह का ताप सबसे अधिक होता है तो शुक्र ग्रह का सबसे अधिक ताप होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। तो यहां हम बात करते हैं, यहां ध्यान सुनिएगा, इसको मिटा रहे हैं, अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये याद रखिएगा बुध और जो शुक्र है इनकी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई। शादी होने का मतलब क्या है, थोड़ा मैं ट्रिकी बात में आपको ले जा रहा हूं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र के ऐसे दो ऐसे उपग्रह हैं, सॉरी, बुध और शुक्र के पास दो ऐसे जो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो कहा जाता है कि कौन से ऐसे दो ग्रह जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूं उसको याद रखिएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। अब शुक्र की बात अगर करते हैं तो शुक्र को याद रखिएगा कितने कितने नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, भोर का तारा। ठीक है, और एक नाम से और जाता था या याद रखिए इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, सौंदर्य की देवी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, शुक्र को जाना जाता है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन इन्हीं को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। ठीक है, और सांझ का तारा, सौंदर्य की देवी, ठीक है, इतने नामों से इनको पुकारा जाता है, इनको शुक्र ग्रह को। एक बार नोट कर लीजिएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य की देवी, ठीक है, इतने नामों से इनको शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है और बुध ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, इन दोनों की शादी नहीं हुआ है, इनके पास कोई बच्चे नहीं है। इतना हुआ, याद रखिएगा। अभी हमने क्या बताया, आगे चलते हैं, अभी फिर रिपीट कराते हैं। आइए हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं पृथ्वी की बात अगर करते हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस पृथ्वी का एक उपग्रह है, उपग्रह है, कहने का मतलब इसका शादी हुआ, इसके पास एक बच्चा है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, उपग्रह चंद्रमा है। और याद रखिएगा पृथ्वी को किस रंग के ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब बात आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को याद रखिएगा लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो मंगलवार के दिन लोग हनुमान स्वामी का पूजा वूजा करते हैं, तो उस दिन याद रखिएगा लोग पीला वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पीला लड्डू भी मिलता है, तो इस बात से ऐसे याद रखेगा। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और याद रखिएगा आईएएस में पूछा गया, यूपीएससी पूछा गया है, मंगल ग्रह पर जीवन, जल, याद रखें जल और जीवन को तलाशा जा रहा है, अर्थात इस ग्रह पर जल और जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर जल और जीवन
तलाशी जा रही है, याद रखिएगा मंगल ग्रह पर जल और जीवन तलाशी जा रही है। अब बात हम करते हैं मंगल ग्रह के पास दो ग्रह है, इसका शादी हुआ है, याद रखिएगा मंगल ग्रह का शादी हुआ है, तो शादी जब होगा तो इसके दो बच्चे हैं, याद रखिएगा एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। ठीक है, तो मंगल ग्रह की बात अगर करते हैं, ठीक है, फोबोस है और डिमोस है, डिमोस है, डिमोस लिखिएगा, मोस है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के टोटल दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस है। ठीक है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, जैसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और मंगल ग्रह पे जल और जीवन की संभावना तलाशी जा रही है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाए जो आगे भविष्य में पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रहों में कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो आंतरिक ग्रहों में कुल ग्रहों की संख्या होती है फोबोस, डिमोस और एक हुआ था चंद्रमा। ठीक है, तीन ऐसे उपग्रह हैं, तीन उपग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या नहीं उपग्रहों की संख्या पूछ लिया जाए, आंतरिक ग्रहों में कुल उपग्रहों की संख्या पूछ लिया जाए तो तीन होते हैं। वह कौन कौन सा है, तो कौन सा पूछा जाएगा, तो पीसीएस और आईएएस में पूछा जाएगा, लेकिन अगर वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो कितने हैं, तीन है, तीन लगाइएगा, लेकिन कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन 4 दे देगा, फोबोस, डिमोस और चंद्रमा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए आगे बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति देखिए क्या है, बृहस्पति को याद रखिए, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहा जाता है, पीला, बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति की शादी हुआ है, और शादी जब इसका होगा तो शादी होगा तो एक इसके पास बच्चा है जिसे कहा जाता है गैनीमीड, गैनीमीड है, गैनीमीड है, अर्थात ये उपग्रह है, क्या है, उपग्रह। अगर पूछा जाए कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसे कहते हैं गैनीमीड है। याद रखिएगा, पूछ लिया बृहस्पति का रंग कैसा, कौन रंग कैसा, तो पीला ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसे याद रखिएगा कई नामों से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा इसको कई नामों से जाना जाता है। इसे तारा सदृश ग्रह कहा जाता है, तारा सदृश ग्रह कहा जाता है, सदृश ग्रह, और इसे कहा जाता है तारा सदृश के नाम से जाना जाता है, लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है, लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा इसको मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड के नाम से, ठीक है, गॉड के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है, और बृहस्पति का कैसा ग्रह है, तो पीला ग्रह है। याद रखिएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे तारा सदृश ग्रह के नाम से जानते हैं, इसे लघु सौर तंत्री ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात हम करते हैं शनि की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। शनि ग्रह, याद रखिएगा शनि ग्रह की बात अगर करते हैं, शनि ग्रह को शनि ग्रह की बात अगर करते हैं तो शनि ग्रह को याद रखिएगा, शनि ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह को काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, काला ग्रह इनका ज्यादा नाम दिया गया है, इनकी वरीयता सबसे ज्यादा काला ग्रह पे है, पीला ग्रह लेकिन पीला को नहीं मानेंगे, याद रखिए हमेशा काला ग्रह है। और शनि को याद रखिएगा लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इन्हें 7 छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है, 7 छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है, छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है।
और याद रखिएगा शनि ग्रह को पानी में अगर फेंका जाएगा तो ये तैरते हैं। याद रखिएगा पानी में फेंकने के बाद क्या होता है, तैरते हैं। इसीलिए याद रखिएगा शनि ग्रह को काला ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, 7 छल्लों वाला ग्रह, पानी में फेंकने के बाद क्या होते हैं, पानी में फेंकने के बाद तैरते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो जो मैं शब्दावली बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा नोट करिएगा। ठीक है, तो शनि ग्रह की बात अगर करते हैं तो याद रखिएगा इस बातों को, और याद रखिएगा इस बात को, इनके अगर उपग्रहों की संख्या पूछा जाए तो शनि के कुल कितने उपग्रह हैं, तो उपग्रहों की संख्या जो है कुल 82, वर्तमान में कुल कितने हैं, 82 उपग्रह है। याद रखिएगा शनि ग्रह के पास याद रखिएगा शनि ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82 है। लेकिन इसमें 82 में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह बनता है टाइटन है। टाइटन 82 में वर्तमान में। याद रखिएगा शनि ग्रह को काला ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, 7 छल्लों वाला ग्रह, पानी में फेंकने के बाद तैरता हुआ ग्रह दिखता है। इनके उपग्रहों की संख्या पूछा जाए तो कुल 82 उपग्रह है शनि ग्रह के। लेकिन 82 में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वरुण की बात करते हैं। तो वरुण क्या है, देखिए वरुण इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। तो वरुण को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्या है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। मीथेन क्या होता है सर, मीथेन याद रखिएगा मीथेन एक गैस होता है, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4। संरचना कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, साझा करता है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, सूचक गैस के भी नाम से जाना जाता है। और मीथेन गैस के नाम से आप जान ही रहे हैं, सूत्र CH4 होता है। ठीक है, तो वरुण जो है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस पे मीथेन की अधिकता सबसे अधिक पाई जाती है। किस पे, अरुण ग्रह पे मीथेन की अधिकता सबसे पाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं, इसे याद रखिएगा, इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण को किस नाम से, इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सर अगर लेटा हुआ ग्रह तो कितना, 82.5 अंश लेटा हुआ है। याद रखिएगा 82.5 अंश अरुण जो है लेटा हुआ ग्रह है, कितने, 82.5 अंश पर। और अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। और अरुण ग्रह पर मीथेन की सबसे अधिक अधिकता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम बात करते हैं वरुण की बात करते हैं। वरुण को देख लीजिएगा, वरुण क्या है, याद रखिएगा इसको भी हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण को भी हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण को क्या कहते हैं, हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर भी क्या है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्या है, इस पे भी, वरुण पर भी मीथेन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अरुण और वरुण पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है। अरुण और वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वरुण जो लेटा हुआ ग्रह है वो 82.5 अंश लेटा हुआ है। इस बात को याद रखें। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अरुण और शुक्र ऐसे कौन से दो ग्रह हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे दो कौन से ग्रह हैं, ठीक है, अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जो विपरीत घूर्णन करते हैं। क्या करते हैं, विपरीत घूर्णन करते हैं। याद रखिएगा अरुण और शुक्र ये विपरीत घूर्णन करते हैं। ये ऐसे दो ग्रह हैं जो विपरीत क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, एक बार रिपीट कराते हैं। याद रखिएगा सौरमंडल की बात करते हैं, इससे ज्यादा कभी सवाल नहीं बनेगा, पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ। याद है कुल ग्रहों की संख्या 8 है। याद है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, शनि है, उसके बाद कौन है, अरुण है, उससे कौन है, वरुण है, उसके बाद क्या है, मंगल है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद क्या है, शुक्र है, फिर उसके बाद क्या है, बुध। क्लियर हुआ? याद रखिएगा इन 4 ग्रहों को, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध को याद रखिए आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों को ठोस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन है, बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक होगा उसका जीवन का सबसे अधिक होगा, कम होगा, और जो जितना दूर होगा उसका जीवन का सबसे अधिक होगा।
याद रखें, बुध ग्रह का जो जीवन काल होता है वो 88 दिन का होता है, इसका 164 वर्ष होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? याद रखिएगा। इधर ध्यान सुनिए, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं, इनकी